बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब से रॉयल डिबेटिंग एंड काउंसलिंग क्लब के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और मेरी आज की तकरीर का मौजू है आज के पाकिस्तान में नौजवानों का किरदार। आज का पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, जनाबे वाला, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नया पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, आखिर कौन सा पाकिस्तान अच्छा है? जनाबे वाला, हमें तो वही पाकिस्तान भाता है जो एक सदी पहले हमारे अजदाद ने खून की होलियां खेलकर हमें दिलाया था और हमें इस्लाम की एक पहचान दी थी, और इस इस्लाम की पहचान से हमने आलम इस्लाम की मदद करनी थी। मगर जनाबे वाला, हम तफरकों में बढ़ चुके हैं और अपनी मईशत के घटा घोप अंधेरों में यूं गिर चुके हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं, हमें अपनी पहचान ही याद नहीं। और जनाबे वाला, मैं आज के नौजवानों की क्या बात करूं? इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर कोई मस्त मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है नए दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से अपने क्या निस्बतें रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़वार हुए तारके कुरान होकर। जनाबे वाला, सद अफसोस कि आज का नौजवान मगरिब की रंगीनियों में खोया हुआ है और उसकी बजने वाली ही धुनों पर नाच रहा है। जनाबे वाला, इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खैरा न कर सका मुझे जलवे दानिशो फिरंग, खैरा न कर सका मुझे जलवे दानिशो फिरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। इसी मदीना की खाक को अपना सुरमा बनाकर ही आज का नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। जी हाँ जनाबे वाला, हमें सोचना होगा, हमें उठना होगा। मगर जनाबे वाला, आज के नौजवान की क्या बात करें? पुराना पाकिस्तान देखें, कल का देखें, आज का देखें, आखिर किस पाकिस्तान को देखें? किसके साथ हों, किसके साथ चले? जनाबे वाला, क्या हम एक नहीं हो सकते? क्या हम इस फ़िरके और तफरीक को ख़त्म नहीं कर सकते हैं? जनाबे वाला, हम एक होकर ही इस मिल्लत की मदद कर सकते हैं। जनाबे वाला, तभी हमारे नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें काम में आएंगी और तभी हम मुल्क की तरक्की के लिए अमल कर सकेंगे। जैसे कि इल्लामा इकबाल ने फरमाया, तफरीक मिलल हिकमत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फ़कत मिल्लत आदम। जी जनाबे वाला, आज का नौजवान तफरकों में बैठा हुआ है और अगर कोई हक का लम्बरदार बनता भी है तो उसे अपना मुस्तकबिल आखिरत ही नज़र आता है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। जनाबे वाला, नौजवानों का किरदार तो बहुत सी किताबों में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, मगर इस पर अमल कमो बेशतर ही किया जाता है। इसमें फ़ायदा तब होगा जब हम इस पर अमल करें। जनाबे वाला, मुल्की मईशत में नौजवान 99.9% का हिस्सा डालते हैं। यूँ समझिए कि नौजवान ही मुल्क पर राज करते हैं। यूँ ही तो इल्लामा इकबाल ने फरमाया, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नज़र आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ बिल्कुल जनाबे वाला, सिर्फ नौजवान ही हैं जो किसी भी मुल्क को माशी बहरान से बाहर निकाल सकते हैं, और यह नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जिस भी मकसद में काम कर रहे हैं उसको पूरा दिल लगा कर काम करें और इज्तिमाई तौर पर भी इसको बेहतर बनाने में काम करें। अगर कोई तालिब इल्म है तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, अगर कोई उस्ताद है तो वो मुल्क व कौम का सरमाया यानी तलबा के लिए मेहनत करे, अगर कोई खिलाड़ी है तो वो अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करे। तभी तो इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके नौजवानों की खुदी सूरत फौलाद। जनाबे वाला, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अल्फाज से करना चाहूँगी कि बेशक तब्दीली
कतरा खून से लेकर लाखों कुर्बानियों में आती है। हर इंसान को अपना किरदार अदा करना होगा। जैसे इल्लामा इकबाल बखूबी फरमाते हैं, सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। पाकिस्तान जिंदाबाद।